नमस्कार जी। आज हमारे बीच में मिस्टर, बेटा नाम क्या आपका? जी, मोहित ठाकुर। मोहित ठाकुर जी हमारे टूरिज्म के कौन से वर्ष के छात्र हैं बेटा? टूरिज्म 4th सेमेस्टर। एमए। हाँ जी, वाह जी, MTA सर। एमटीए। देखिए कितनी बड़ी बात है। आपका नाम बिटिया? मीरा ठाकुर, और आप किस विषय की छात्रा हैं? MT फोर्थ सेम। फोर्थ सेम। अच्छा बेटा, आपका नाम? मधु ठाकुर, और MTTM सेकंड सेम। गुड। आपका नाम बेटे? विनीता ठाकुर, अच्छा फोर्थ सेमेस्टर MTA। अच्छा, सारे ठाकुर मिल गए आज, है ना? अच्छी बात है। तो मेरे कुछ आपसे जनरल प्रश्न है। सबसे खुशी की बात है, हमारे कुल्लू कॉलेज में, पूरे हिमाचल में मेरे ख्याल से किसी कॉलेज में ही होगा, इसी में ही होगा जहाँ पर ये टूरिज्म है। क्या बोलते हैं आप? हाँ जी सर, ये जो है मास्टर्स। अभी साल तो मेरे ख्याल से SPU में भी टूरिज्म में मास्टर्स करवाई जा रही है ना, लेकिन उससे पहले मतलब कि हमारे फर्स्ट बैच था जो HPU के बाद कॉलेज हिमाचल में? हाँ जी, तो HPU के बाद जो है ये करा रहा है टूरिज्म में कितने मास्टर्स करा गर्व रहा की है। बात है ना हाँ जी, जी बहुत सर। खुशी की बात है। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, आपके बहुत से सब्जेक्ट होते हैं एमए में, कितने सब्जेक्ट है आपके एमटीएम में? MTM में तो सर हर सेमेस्टर में अलग अलग। मतलब टोटल कितने पढ़ेंगे आप? 4 Total सेमेस्टर में 66 16 कितने? 24 24। अच्छा जी। पॉल साइंस में हम पढ़ते हैं 16। तो देखिए आप कितने ज़्यादा पढ़ते हैं। और आपके 2 शिक्षक हैं आपके यहाँ, बहुत ही कर्मठ, डॉक्टर हीरामणि जी और तरुण जी। तो कभी आपको ऐसा लगा कि उनकी तरफ से कोई कमी, मतलब वो बहुत डेडिकेशन है उनके अंदर, कैसे मैनेज करते हैं वो दोनों इतना काम, इतनी पढ़ाई? जी देखिए सर, हमारे टीचर्स तो बहुत अच्छा दे रहे हैं, मतलब कि अब ना पूरा 100% दे रहे हैं। देते हैं? अच्छा जी। लेकिन कहीं ना कहीं अब गलती है कि टीचरों के पास टाइम ही नहीं है हाँ। क्लासेस लगाने के लिए। अब कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है, कोई इलेक्शन ड्यूटी हो रही है, कोई ड्यूटी, क्या हाँ, हो रहा है। सही अब बात। 6 महीने का सेमेस्टर होता है हमारा, 6 महीने में भी महीना भर छुट्टी होती है, 1 महीना क्लास वो एग्जाम में लग जाते हैं। हाँ। 4 महीने होते हैं जिनके, उसमें हमारे पास 8 पेपर होते हैं। हाँ। 8 पेपर के लिए अब 2 टीचर है हमारे पास, 4 आ रहे हैं उनके हिस्से में। देखो आप। अब क्लासेस कितनी लगाएंगे वो, जो क्लासेस की दिक्कत आती है बड़ी भारी, हाँ, पढ़ने को मतलब नहीं 2 होता। हैं पर हालांकि प्रयास पूरा हाँ जी। करते नहीं। हाँ जी, टीचर तो अपना 100% दे रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाते हैं, 1 घंटे की जगह 2 घंटे लगाते हैं। और मैं आपके बात बताऊं, कई बार ऐसा हुआ है, इसी विद्यालय में हुआ, मैं खुल के बोलूँगा, डरता नहीं मैं। कई लोगों ने एमए को आने नहीं दिया सब्जेक्टों हाँ में। जी सर, ये उन्होंने तो कहा है। कि हमारे पास बर्डन बहुत हो जाएगा, पर आपके हीरामणि सर बधाई के पात्र है, वो अकेले थे, हाँ जी सर। उन्होंने एमटीएम को लिया। फर्स्ट सेम में थे ना, हाँ। तो हीरामणि सर ने सब कुछ अकेले ही संभाला है। हाँ। अब तो उन्हें बहुत मतलब सपोर्ट मिलता है तरुण सर का, अब हाँ। दोनों मिलके मतलब संभाल लेते हैं सब हाँ। कुछ ना। लेकिन पहले जब हीरामणि सर अकेले थे ना, तो उस टाइम पे भी मतलब मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, मतलब अपने लेवल पर उन्होंने बेस्ट दिया है हर बार ना। तो अब तरुण सर आ गए तो अब थोड़ा सा उनका बर्डन कम भी हो कम गया हुआ है ना, पर देखो बधाई के पात्र है ना वो, मतलब इतने हो गए भी, आपकी पढ़ाई तो निकल रही ना, चाहे जी कम या सर। कम, डिग्री तो निकली। वैसे बहुत बड़ी बात होती है टूरिज्म का, जो है आप मास्टर लेवल की पढ़ाई जो है कुल्लू कॉलेज में करा रहे हो, कुल्लू में ही करा रहे हो। हमारे को जो है शिमला जाने की जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ हमारे रहे को स्टेट से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। अच्छी एजुकेशन हमारी जो है गवर्नमेंट कॉलेज में हो रही है, बहुत कम फीस में हो रही है। इस सेमेस्टर की फीस भी हमारी में 10 रुपीज़ समथिंग थी, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने शायद 2400-2500 दिया था। बस बहुत इजी मनी में हो रहा है, मतलब कि मास्टर्स हमारी कंप्लीट हो रही है, बहुत अच्छी। 7-8 हज़ार में कंप्लीट हो जाएगी फिर। हाँ, जोर से बोलो बेटा। हाँ, अच्छा, सस्ते में ना। देखो इसका मतलब किसी भी बड़े कॉलेज में एमए होना, एमएससी होना, कितना लाभ होता है बच्चों को, उनके जीवन में कितना एक्सपोजर नहीं हो सकता है। शायद आपके पेरेंट्स आपको शिमला नहीं भेजते, यहाँ फिर भी उनको निगरानी है कि चलो हमारे रिश्तेदार है आसपास, है ना जी। मतलब गर्ल्स चाइल्ड को भी बड़ी एडवांटेज मिलती है इसमें। सर लोकल में तब एजुकेशन भी प्रमोट होती है ना। अब कई बच्चों को जो है पेरेंट्स अलाउ नहीं करते बाहर जाने के लिए, हाँ। कि बाहर आप PG की पढ़ाई करो। तो भाई कुल्लू में ही हो रही है, हमारी लोकेलिटी में हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। बढ़िया, तब क्या है चाहिए ना, एक्सपोजर मिल रहा सर, है। और मोर exposure सीटें भी बढ़ रही है, कुछ HPU में कर लेंगे, कुछ SPU में कर लेंगे, जो वहाँ नहीं जा पाएंगे वो कुल्लू कॉलेज है ना जी। कितनी कितनी मतलब खुशी की बात है। अच्छा, तो अब मेरा आपसे प्रश्न है अगला, आप बताएं कि ये मास्टर कर रही हैं आप, क्या महसूस किया आपने, क्या परिवर्तन महसूस किया, क्या सीखा आपने इसमें? थोड़ा ज़ोर से बताएं, क्या सीखा आपने, मतलब क्या है टूरिज्म की पढ़ाई, मतलब एडवांस इतनी कर रही है आप? सर टूरिज्म की पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, मेरे को हाँ। लगता है कि बाकी सब्जेक्टों से बहुत अलग है। हाँ। और शायद इस पे सारे सब्जेक्ट आते हैं, मतलब मिलकर सारे टोटल पढ़ते हैं हम। ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, बिल्कुल। सब कुछ पढ़ते हैं हम। सोशोलॉजी, सोसाइटी, कल्चर, है ना, सब कुछ पढ़ते हैं। वाह और जी मेरे को टूरिज्म बहुत अच्छा लगता है। हिस्ट्री भी नहीं? हिस्ट्री भी है सर, इसमें बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी, क्योंकि हम हर चीज़ पढ़ते हैं इसमें। मतलब आपका विषय जो है कई विषयों से जुड़ Yes, sir, करके related है, बना इसमें है। बहुत अच्छा मिलकर। बेटा, आप तो
अभी मैं सेकंड सेम में कि फर्स्ट सेम में? सेकंड सेम। तो आपका कैसा अनुभव रहा इस विषय को पढ़ने का? सर बेसिकली मैं बताना चाहती हूँ कि जो टूरिज़्म है ना, वैसे हम तो जब मैंने इससे पहले वीवॉक का कोर्स किया था, हाँ। तो हमें उसमें इतना डेप्थ में नहीं था। अभी मास्टर्स में मुझे बहुत डेप्थ में, जैसे पॉलिटिकल हो गया, अभी जैसे ज्योग्राफी अलग हाँ। सब्जेक्ट है और आपका हिस्ट्री है। हाँ। मतलब इससे पहले मैंने सब्जेक्ट नहीं पढ़े, तो मेरे लिए बहुत नया नया, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी कवरअप हो जाती टूरिज़्म में। बहुत ही बड़ी बात बोली आपने। अच्छा बेटा, आप क्या बोलना चाहोगे? आप तो फोर्थ सेम में हैं, Yes. आप क्या बोलना चाहोगे? कुछ इसके विषय के बारे में बोलना चाहेंगे तो? सर सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है अच्छा हमारा है। ना, तो इस पे ऐसा भी है कि अब बच्चों को भी मौका मिल रहा है इसमें, बहुत सारी ट्रैवल एजेंसी वगैरह उस हाँ। पे काम करने का, हाँ। तो बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें आगे exposure जाके में। भी। हाँ, और- इसमें बहुत वो है ना बच्चों को और सीखने सबसे बड़ी बात है इसकी, मतलब फीस भी बड़ी कम है ना? कम। हाँ, और कुल्लू कॉलेज में हो रहा है, यही बहुत बड़ी तो बात है। आपकी सिलेक्शन कैसे हुई थी मैडम इसमें? कैसे आए आप इस कोर्स में? कोई टेस्ट दिया था आपने? यस सर, पहले हमने एंट्रांस दिया था HPU का ना, अच्छा जी। फिर हमारा नहीं हुआ और हम पहला बैच है यहाँ पे, अच्छा, फर्स्ट तो फिर यहाँ पे हमारा हो गया था, अभी मिल अच्छा। गई थी सीट ना, अच्छा। तो फिर अब नेक्स्ट टाइम तो नए बच्चों को एंट्रेंस ही देना पड़ेगा नहीं? हाँ, एंट्रेंस ही होता है, सिर्फ HPU का और एंट्रेंस यहाँ होता पे है। भी एंट्रांस सीटें खाली रह गई थी ना उस टाइम, पर शायद भविष्य में ऐसा हो कि जैसे कई बार पॉल साइंस या और डिपार्टमेंट में होता है कि एंट्रेंस से ही फिल हो जाती है सीट, बचेगी नहीं सीट, क्योंकि विषय पॉपुलर हो जाएगा तो ना वैसे ही हो रहा आपका, है ना? सिर्फ अभी ज़्यादा सीट्स हो रही है। मतलब जब इनका बैच हमारे से पहले था, हमारे बैच में तो कुछ बच्चे बच गए थे लास्ट में कि जिनको एडमिशंस नहीं मिली। एंट्रांस के के बाद बाद भी- कॉलेज में भी हुए थे एंट्रांस अच्छा। बच्चों के। थे एंट्रांस कॉलेज में पहली बार, पहले HPU में दिए थे, उसके बाद वहाँ से रेफर तब यहाँ पर जिन्होंने HPU में दिए थे उनको सीधे ही मिल गई थी सीटें, और बाद में जो बच्चे आए फिर उनका एंट्रांस हुआ था कॉलेज में। अच्छा। जी, फिर उनको सिलेक्ट किया, वैसे ही वहाँ से फिर हो गए वो, उनकी एडमिशन हो गई जिन्होंने यहाँ पर एंट्रांस दिया था। एंट्रेंस दिया था। हाँ जी, जिन्होंने अच्छा। पास कर दिया। तो सर आप क्या बोलेंगे, अगर टूरिज़्म की बात करूं, आप किस टूरिज़्म के एस्पेक्ट में ज़्यादा फोकस करते हो? आपको पर्सनल लाइकिंग क्या है आपकी? टूरिज्म हाँ, कई टाइप है ना टूरिज़्म के, हाँ जी, आप सर। किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? टूरिज्म सर एक वास्ट फील्ड है, मतलब ये हाँ। जो बाकी जो हमारे डिसिप्लिन है, जैसे आप लेते हो हाँ। ज्योग्राफी लेते हाँ, हो, economics, आप pol science जो भी economics है, लेते हो, जी। वो फोकस करते हैं एक ही चीज़ को लेकर। लेकिन अच्छा। टूरिज्म एक वास्ट चीज़, उसमें आप सब चीज़ें हैं मिश्रित उसमें। उसमें मतलब कि आपकी एंथ्रोपोलॉजी भी आएगी, उसमें सोशियोलॉजी आएगी, बिल्कुल। उसमें पॉलिटिकल साइंस भी आएगी, सब कुछ हो रहा है उसमें। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पर इससे सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है, मतलब कि सही बात है। मतलब बंदे के जो है बहुत सारे ओवरऑल स्किल्स डेवलप हो रहे हैं उसमें, मतलब कि ये है पर बहुत आपका vast चीज़ मेरा है ये। मतलब है कि आपका रुझान किस तरफ है? मतलब कैसे आप सर? कल्चरल टूरिज्म में, जैसे आपके तरुण सर कर रहे हाँ हैं, जी, हाँ जी सर। या कोई बैक पैकर टाइप? देखो सर, टूरिज्म आज की डेट में देखा मनाली में, देखो आज की डेट में इतना ओवर क्राउडेड टूरिज्म आ रहा है, मतलब कि ठीक है। मनाली को जो है सस्टेन करना बहुत दिक्कत का काम हो गया है। अच्छा। जो इसकी कैरिंग कैपेसिटी है, एक ज़माने में जो देखो सर, शुरू में जो है टाउन प्लानिंग बिल्कुल नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं हुआ कि कितने हाँ। होटल बनेंगे, कितना क्या होगा, सीवेज सिस्टम क्या होगा, वेस्ट हाँ। ट्रीटमेंट क्या होगा, उसकी हाँ। कोई प्लानिंग नहीं की गई। अच्छा। आज की डेट में बंदों ने जो है अपने हिसाब से होटल बना दिए, होम स्टे बना दिए, कुछ करके क्या क्या कर दिया। अच्छा। अब जो है एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा सीवेज जनरेट हो रहा है, वाटर शॉर्टेज आ रही है, ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है, इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है हमारे को। ये हाँ। क्यों हुआ? क्योंकि बंदों ने जो है ध्यान नहीं दिया कि सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलप करना है। अगर आज की डेट में हम जो है रूरल टूरिज्म को फोकस करेंगे, हाँ जी। जो हमारे जो अलग अलग वैलीज है, कुल्लू में भी आप एक्सप्लोर करो, हाँ। लग वैली है, तीर्थन वैली है, हमारे विलेज टूरिज्म है, उस तरफ आप ध्यान दोगे तो उस तरफ भी बहुत सारे ऐसे अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स है, जगहें हैं, बहुत सारी जगह है जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। टूरिस्ट वहाँ जाएगा, एक जो नीश फॉर्म ऑफ टूरिज्म है जहाँ लोग जो है एक अल्टरनेटिव चीज़ देख रहे हैं। सही। जैसे हमारा इतना कल्चरली रिच है, मतलब ट्रेडिशन है, देव संस्कृति है, मंदिर है, खान पान है, जी। इतना सब कुछ है, मतलब क्या उस चीज़ को अगर हम प्रमोट करेंगे तो ओवरऑल जो है मनाली में जो टूरिस्ट का एक्स्ट्रा बर्डन है वो घटेगा, घटेगा जी। और जो हमारे जो लोकल बंदे हैं उनके लिए इनकम का न्यू रिसोर्स जनरेट होंगे। अच्छा। उसमें बहुत फ़ायदा करेगा। अच्छा, आप खुद मनाली से है ना? हाँ जी, मैं खुद मनाली। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, देखो आपने सुना होगा हाल ही में इसको NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पता नहीं कितने करोड़ का टैक्स लगाया इसके ऊपर, जो आपके रांगड़ी में जो प्रोजेक्ट है ना, जो नदी में गिर रहा है कचरा, हाँ जी, वेस्ट सर, वेस्ट वो, वेस्ट हाँ जी, वेस्ट वेस्ट। तो वो भी तो मनाली में जो टूरिस्ट आ रहा है, जो कचरा पैदा हो रहा है कुल्लू, तो क्यों ना हम ऐसा भी तो कर सकते हैं दोस्त कि जो आप नई टूरिज्म साइट्स की बात कर रहे हाँ जी, हैं, सर। वहाँ पर हम प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को बैन कर दें, उसकी जगह अल्टरनेटिव चाहे ग्लास का प्रोडक्ट्स हो जो रिसाइकिल हो जाता है,
क्या देखो बता सर, क्या अब बोलते हैं? गवर्नमेंट ने तो देखो सबसे पहले हिमाचल में जो प्लास्टिक बैन किया था। ठीक है। प्लास्टिक बैन है, लेकिन जो बाकी जो प्लास्टिक प्रोडक्ट में आ रहे बन के आ रहे हाँ, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट आ रहे हैं, बिल्कुल। जो हम दुकानों से ले रहे हैं, हाँ। कोई चिप्स का पैक ले, कोई पेप्सी बिल्कुल। बोतल ले, वो तो जा रहा है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। कर ही नहीं सकते। हाँ अब वो या तो वो बड़े लेवल पे होना चाहिए कि वो बिल्कुल ही बंद किया जाए, हाँ अब या तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए कि हाँ। मैनेज किया जाए उसको अच्छे से। अब ये तो बंदे ज़्यादा आएंगे तो वेस्ट भी ज़्यादा ही होगा सर, वो होगा। तो सिंपल सी मतलब बात टूरिस्ट है। को हमें ऐसे उसमें डालना पड़ेगा कि भाई अगर सिड्डू खाना है तो अपने लोकल उसमें खाओ, है ना, कागज में रैप होके मिलेगा। हाँ जी, जितना हम लोकल चीज़ को प्रमोट हाँ। करेंगे, जो होममेड है सर, सीधा आया सिड्डू आया प्लेट में आया खाया बंद टूरिस्ट ने, रैप किस चीज़ कम कर देनी है कोई हमने? वो पैकेजिंग वाला हाँ। सिस्टम नहीं रखा। जूस पीना है तो अपने निकाल के रखेंगे लोग, अपने स्टील की उसमें पियो, नहीं हाँ जी। जी सर, जर्मनी वगैरह में विशेषकर ऐसा चलता है बेटा। हाँ जी सर, जितना ऑथेंटिक होगा हाँ। टूरिस्ट को भी उतना अच्छा लगेगा, जितना बंदा देखेगा कि कल्चर, हाँ जी मैं ऑथेंटिक चीज़ खा रहा क्या हूँ, बात सीधा है। होममेड मेरे को मिल रहा है जी, सिड्डू मिल रहा है, घी मिल रहा है, पालक की सब्जी मिल रही है, वो मिल रहा है, वो सरसों वो। लेकिन इंडिया में ये सब चीज़ें अब बहुत कम है। टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, बहुत टाइम डेवलप लगेगा। होने को। हाँ। अच्छा जी, मैंने सुना सिक्किम में कुछ जगह उन्होंने ऐसी कर दी है कि वहाँ आप प्लास्टिक नहीं ले जा सकते, मतलब जैसे मतलब कोई बिजली महादेव का ट्रैक है तो उसमें प्लास्टिक नहीं जाएगा, हाँ अपने जी स्टील सर, की करना बोतल में चाहिए। जाना जो पड़ेगा। लोकल अथॉरिटी को है, उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हाँ, जैसे हाँ। बिजली महादेव जा रहे हैं बंदे, हाँ। बिल्कुल नहीं भाई, प्लास्टिक हाँ। आप ले ही मत जाओ, कुछ अपना ही खाना मतलब लाओ बिल्कुल और बैन। हाँ खाओ, जी, हाँ, बिल्कुल। होममेड लाओ, सीधा खाओ, हो गया बात खत्म। ये बात अच्छी बोली। तो इसको क्या शब्द यूज़ करेंगे, जैसे एक होता है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाँ जी सर, तो इस टूरिज्म के लिए क्या शब्द करेंगे जिस टूरिज्म से पर्यावरण पे नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इसके लिए क्या शब्द है आपकी इसके भाषा लिए सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही है। अच्छा। जैसे एक मेन डेस्टिनेशन की जब कैरिंग कैपेसिटी एक्सीड हो जाती में? ये है, क्या हो सर, आपने बार बार बताया हमें कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी मीन्स जैसे कि एक डेस्टिनेशन की जगह है कि मैं जो है 5,000 जैसे मनाली बंदों है, को, मनाली है, 5,000 बंदों को मैं अकोमोडेट कर सकता कर हूँ, सकता है। पूरा उनका सीवेज मेंटेन कर सकता हूँ, वेस्ट मेंटेन कर सकता हूँ, वो है कैरिंग कैपेसिटी। अच्छा। जब वहाँ पे 5,000 की जगह 10,000 बंदे आ गए हाँ। तो वो कैरिंग कैपेसिटी एक्सीड हो गई, हाँ तो फिर दिक्कत आनी तब शुरू हो गई वहाँ पे, तब जो है सीवेज भी एक्स्ट्रा लीक हो गई, हाँ। वो हो रहा है, वेस्ट भी एक्स्ट्रा हो रहा है, तो मैनेज करने को दिक्कत आ रही है ना, वो हो गई तब। मतलब आपका मतलब है कि हमें अब कैरिंग कैपेसिटी देखनी पड़ेगी टाउन हाँ जी की ना, सर, उसके हिसाब से, मतलब बल्क नहीं, जितने मर्जी आ जाओ हमें रख देने, वो नहीं, ये नहीं चलेगा। अच्छा, आप कुछ बोलेंगे इसमें, बड़ा अच्छा पॉइंट दिए इन्होंने, आप क्या बोलना चाहती है इसमें, कुछ बोलोगे, ऐड करना चाहोगे कुछ बेटा? नहीं सर, थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा टूरिस्ट को भी और जो अच्छा। होस्ट कम्युनिटी है उसको भी। है ना, हाँ, उसको तो इस अवेयर वजह अवेयर से- बनना पड़ेगा। हम्म। और जैसे जो हमारी जो रिवर्स है, देखो जो कितनी पवित्र रिवर हाँ आपके पीछे बह रही है, अगर इनको हम साफ रखेंगे तो अपने आप में ना, तीर्थ वैली में सर तीर्थ रिवर हाँ। जो है उसमें जो एक भी हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं लगा नहीं है, वहाँ है, पे जो हाँ। एंगलिंग का बहुत अच्छा स्कोप है, हाँ। उनका तो टूरिज्म ही उसमें चला है कि एंगलिंग पे हाँ। बिल्कुल प्योर रिवर होता है, आप Water, हाँ। जाके पी सकते हैं पानी। बिल्कुल। हमारी ब्यास रिवर इतने हाइड्रो प्रोजेक्ट है, हाँ, फिर सीवेज ऊपर से प्लांट है साथ में, डायरेक्ट जो ये और अब सीवेज देखो नदी में किस तरह से हम मशीनें उतार के untreated होकर के, हमने हाँ जी, ये चलिए, इसका रिवर बेड खनन हो रहा है। हम्म। अब ये जो हमारी वो ट्राउट फिश होती है ना, हाँ। उसके लिए जो है ये बिल्कुल नीचे होता है, वो पानी के साथ हाँ, उथल-पुथल छेड़खानी नीचे, नीचे, छेड़खानी हाँ। नीचे होती, नहीं तो डेवलप नहीं होती है, ओहो, ये दिक्कतें हैं ना सर। मतलब दिखते आ रही। अच्छा, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं तीर्थन में भी खतरा बढ़ रहा है, अब टूरिस्ट बहुत बढ़ गया ना वहाँ भी, और प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा होगा वहाँ भी, देख रहे हैं आप आजकल बहुत टूरिस्ट आ गया वहाँ भी। मतलब ये मानते हैं आप कि बंजार वैली में पिछले 15-20 सालों में बड़ा चेंज आया है, हाँ जी सर। कि पहले था इतना, अब कुछ सालों में आया ना, अब है ना? आपका कहाँ है घर? आप बताओ क्या कारण है 15-20 सालों में, कैसे टूरिस्ट कैसे बढ़ गया बंजार में? सर जैसे टूरिज्म वहाँ पे डेवलप हुआ, टूरिस्ट ने मतलब कोई ब्लॉग्स वगैरह उससे इन्फ्लुएंस हुआ, तो उस तरह से टूरिस्ट वहाँ पे बढ़ता गया। अच्छा। तो उस तरह से वहाँ पे जो वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी है टूरिस्ट की, वो भी मतलब वो तो उतनी ही रहेगी। अच्छा। तो टूरिस्ट वहाँ बहुत ज़्यादा आ रहा है, इतना ट्रैफिक हो गया, क्योंकि बंजार के रोड्स उस लेवल तक नहीं, रोड चौड़े नहीं है, चौड़े नहीं है कि भाई इतना मतलब व्हीकल मतलब सहन कर सके। हाँ। बहुत कंजस्टेड रोड है। आजकल बाली चौकी से आगे तो इतना ट्रैफिक लगता है बंजार तक कि 1.5-2 घंटा लग जाता है बंजार पहुँचने में। हाँ। हाँ जी। तो नहीं बेटा, मैं मतलब कि इसमें सरकार ने कदम उठाया कि लोगों ने खुद स्टैंड लिया वहाँ पर, सर, कैसे बढ़ा टूरिज्म, मैं ये पूछना चाहता हूँ। सर वहाँ पे लोगों से ही वो डेवलप हुआ वहाँ पे। अच्छा। लोग वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है ना, उसने वहाँ पे अभी इनिशिएटिव लिया है मतलब। ये सर ट्री हाउस Homestay schemes वहाँ पे मैक्सिमम टाइम तो ट्री हाउस बड़ी फ्लरिश हुई है होम स्टे स्कीम ना, अच्छा। लोकल बंदों ने इनिशिएटिव लिया है वहाँ, मतलब कि बहुत प्रीमियम, बहुत फर्स्ट क्लास होम स्टेज है, मतलब कि बड़े 5 स्टार होटल्स तक फेल हो जाएगा अच्छा जी, बंदे लोग, मतलब कि वो होम स्टेज ही देखने के लिए आते हैं वहाँ पे। अच्छा। इतना premium नहीं। ट्री हाउसेज का कंसेप्ट निकला वहाँ पे, तो मैक्सिमम जो टूरिस्ट ट्री हाउसेज देखना स्टे करने आते हैं वहाँ पे, अलग से एक्सपीरियंस लेने आते हैं, तो उस तरह से वो वहाँ का टूरिस्ट ज़्यादा ही। पर आपको नहीं लग रहा जैसे जैसे वो जो टूरिस्ट का अमाउंट बढ़ रहा है ना, वहाँ भी तो मनाली की तरह कचरे की समस्या खड़ी होनी शुरू हो गई होगी? सर वहाँ पे मैंने कुछ एक वो यूट्यूब में भी देखी थी, कुछ किसी एक भी डेस्टिनेशन में होता है, जब कोई टूरिस्ट वहाँ आता है ना, तो हाँ। नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों डालता है वो।
तो क्या जो गलतियाँ मनाली में हुई, उसको रोका नहीं जा सकता वहाँ पर? देखो सर, इसमें होती है जब आप टूरिस्ट आ रहे हैं ना किस डेस्टिनेशन पे, हाँ। तो उसको सबसे पहले चाहिए अकोमोडेशन चाहिए, अच्छा। ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। हाँ। ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, मनाली चंडीगढ़ से टूरिस्ट आता है, मनाली के लिए 4 लेन हाईवे है, 5 घंटे पहुंच जाता है बंदा। सही बात। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर कोई आ सकता है मनाली। मनाली हो गया बहुत ईजी टू रीच। सही सही। ठीक है, अब कोई जा रहा है ना तीर्थन वैली जा रहा है या फिर पंजाब साइड जा रहा है, वहाँ का थोड़ा रोड में उसको दिक्कत उसके है, पास बड़ी गाड़ी चाहिए तो ना। वहाँ जाएगा वही टूरिस्ट जो हाँ। एक्सप्लोर करना चाहता है, जो बिल्कुल। अंदर, जिसको अंदर से इंटरेस्ट है कि मैं जो है जो लोकेलिटी को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, सही बात। नई होम स्टेज को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, वो बंदा जाएगा। और वो बंदा होता है थोड़ा समझदार भी, उसको सेंसिटिव, जो वहाँ की लोकल सेंसिटिविटी के प्रति थोड़ा जागरूक होता है कि वो थोड़े उनको कल्चरल दिक्कत ना होनी चाहिए या फिर वैसा। वो सेंसिटिव टूरिस्ट होता है, जो मास टूरिस्ट होता है, जो बल्क में आ रहा है, हाँ। जो आजकल देखो सीजनल टूरिस्ट चला है, जो हाँ। चंडीगढ़ चला है, गर्मियाँ नीचे पड़ी है, हाँ। मनाली जा रहे हैं, चिल करने जा रहे हैं, वही होते हैं गंद डालने वाले। इसकी वजह से क्राइम भी बढ़ रहा है मनाली में आज की डेट में। ऐसे ऐसे क्राइम होते हैं कि अब क्या बताएं, जो वो भी लोकल। रिसेंटली क्या हो? रिसेंटली सर अभी एक सुना था मैंने, मर्डर हुआ था शायद। murder अच्छा हुआ था जी। सर। अभी रिसेंटली हुआ वो तो उसमें क्राइम रेट भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है। बढ़ गया मतलब। जी सर, इसकी वजह से डेमोग्राफिक चेंजेस भी आते हैं, बढ़ रही है। अब जहाँ पे जिस डेस्टिनेशन पे लोकल बंदों से ज़्यादा बाहर के बंदे ज़्यादा है हाँ, हो ना, गए। तो उस वजह से वहाँ की जो रीजनल डेमोग्राफी होती है वो भी चेंज हो बदल जाती है। जाएगी। कितनी अच्छी बात बोली आपने। वही सर, अब धीरे धीरे करके मनाली में तो बहुत दिक्कत हो गई है। अब जो ग्राउंड लेवल पे बंदा काम करे वो भी बाहर का ही है। अच्छा। लोकल बंदे हैं वो ये या तो टैक्सी चला रहे हैं या तो कुछ ढाबे ढूबे निकाल के बैठे हैं, होटल्स में है, काम करे, स्किल वर्कर बाहर के हैं, मैनेजर बाहर के हैं, उन्होंने लोकल बंदों की ज़मीन ली हुई है, वहाँ पे बंदे काम कर रहे मनाली हैं। की बात नहीं है, अगर किसी भी डेस्टिनेशन में हाँ ऐसा हो सकता है। अरे अगर ये वहाँ हो पे- सकता है। हाँ, हो सकता है। तो क्या कोई ऐसी इनिशिएटिव नहीं हो सकता, कोई नई पहल हो कि भाई जैसे मान लो जयराम जी पीछे अपने जंजैली को डेवलप कर रहे थे या किसी नई चीज़ को, तो वहाँ पर प्लास्टिक वगैरह पहले रोका जाए, तो कैरिंग कैपेसिटी पहले, मतलब कई नई जगह हम नया मॉडल तो अपना सकते हैं नहीं? देखो सर, सबसे पहली बात है कि लोकल बंदे खुद अवेयर होने चाहिए कि हमारी जगह अकेले पे का काम नहीं है, देखो, गवर्नमेंट भी होनी चाहिए इनमें बहुत आज की डेट- हाँ। और फिर होस्ट कम्युनिटी भी, टूरिस्ट भी, हाँ, सारे- लोग भी चाहिए हाँ, लगे। क्या बात बोली, अच्छा बोलो। देखो सर, आज की डेट में सबको पता है हीट वेव चली है इंडिया बुरी तरह से, हाँ। नीचे जीना मुश्किल हो गया है, हाँ। बंदे भागेंगे ठंडी जगह के लिए। जो सही। हमारे एनवायरनमेंट है ना, इसके बहुत वैल्यू है। हाँ। हमारे को खुद को समझनी चाहिए कि इसकी है, यही है हमारे पास। क्यों आ रहे हैं इतने टूरिस्ट, क्यों आ रहा है आज की डेट में, हाँ, क्यों इसी के भागे लिए भागे आ रहा है? सही गर्मी। हम खुद हैं यहाँ के लोकल नेटिव है, हाँ। हमारे एंसेस्टर ने इसको बचा के रखा है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसको बचा के रखें, आगे तक भी बचा के रखें। अच्छा। अब बाहर का बंदा आ रहा है, कोई MLM मल्टीनेशनल कंपनी वाला बंदा आ रहा है, वो यहाँ कुछ कर रहा है, उसको लेने देने कि मैं बचाऊंगा इसको कल के लिए कुछ, हाँ, उसको बस profit अपना देख- प्रॉफिट कमाना है। उसको वो पैसा लेके वो बाहर लेके जाएगा, वो यहाँ नहीं डेवलप करेगा। क्या बात अगर है। लोकल बंदा खुद इनिशिएटिव लेगा, वो सोचेगा कि मेरा एनवायरनमेंट भी है, मैंने इसको साफ भी रखना है, मैंने इसको ऐसे ही रखना, मेंटेन करके रखना है, तो वो बचाएगा इसको। क्या बाहर बात वाला है। बंदा नहीं बचाएगा सर। अच्छा देखो बेटा, आपने इतने लोगों को सुना, टूरिज्म के एक्सपर्ट है, तुम कौन से एरिया पढ़ती हो बिटिया? फर्स्ट ईयर। अच्छा, आपको क्या लगा जो आपने भैया और दीदी की बात सुनी टूरिज्म के बारे में, आप कुछ बोलना चाहोगी? हाँ जी सर, मैं तो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक के बारे में बोलना चाहूँगी, जो अच्छा। कचरा फैल रहा है उसके बारे में, क्योंकि अच्छा। मनाली के बारे में मैंने भी बहुत टाइम पहले सुना था, क्राइम के बारे में भी सुना था, और सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लगता है कि पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है वहाँ पे, प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा तो वही दिक्कत हो रही है ना? पहले, और एनवायरनमेंट भी बहुत चेंज हो रहा है। सब बदलता जा रहा है नहीं? Yes, sir. अच्छा, अब आप में से कोई सोल्यूशन दे सकता है कुछ और कि कैसे, जैसे अच्छा चलो इसको भी छोड़ो, जैसे बात तो हम कर रहे थे, इसमें गवर्नमेंट भी आएगी, कम्युनिटी भी आएगी, प्लास्टिक की जगह कोई अल्टरनेट पैकिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी स्टोर में जाओ आप, सब प्लास्टिक में पैक है ना? वो थैलू बंद करने से क्या हो जाएगा, है ना? सब कुछ प्लास्टिक में ही तो है, हम अपने घर से कचरा निकाल रहे हैं। अच्छा, जैसे आपके तरुण सर है, उनकी PhD का फोकस है जो ये हमारे जो ये शमनिज्म पे है हाँ, सर। हाँ, है ना, शमनिज्म पे जो जो गूर सिस्टम और इस तरह का system जो है है। ना, जो ये हाँ जी, जमलू ऋषि आए और इस तरह का जो तिब्बतन और जो हमारा अपना हाँ जी, सर। ये मिक्स कल्चर जो है, हाँ इस जी। पे है क्या? इस तरह का जो ये जो मेले होते हैं हमारे, इस तरह के त्यौहार होते हैं, क्या इसकी अपने आप में भी एक कल्चरल टूरिज्म की पोटेंशियल है कि नहीं, क्या लगता है? इसमें सर बहुत ज़्यादा कल्चर टूरिज्म की, अच्छा। बहुत रिच कल्चर है हमारा, हमारे को खुद को समझना चाहिए। अच्छा। जो ये चीज़ें होती है ना, जो हमारे गांव में हो रही है ना, ये हाँ। गूर सिस्टम होता है, शमनिज्म बोलते हैं इसको, हाँ, जिसमें- शमन, हाँ जी। जिसमें जो है आप गूर जो हाँ, है शमन उसके हुआ अंदर- मतलब जो मतलब अंतरात्मा से चलता है ना, हाँ जी। किताब से नहीं हाँ चलता। जी, हाँ, बोलो। हाँ हाँ, जी। ये जो है हमारे जिस नॉर्दर्न हिमालय में के लिए नहीं होता, हाँ। और कंट्रीज हाँ, इधर भी जहाँ है, पे पाकिस्तान में है कुछ जगह बचा। हाँ जी सर, वहाँ भी होता है। हाँ, तो इसको जो है हमारे को खुद को समझना चाहिए, बहुत रिच चीज़ है ये, बुरी चीज़ है, मतलब है ना? कि हर जगह नहीं होती है। बाहर वाला बंदा आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है इस चीज़ को लेकर कि क्या हो रहा है, मतलब कि इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। इसको जो थोड़ा बचा के रखना चाहिए, थोड़ा हमारे लोकल बंदों को भी थोड़ा इसके प्रति जागरूक होना चाहिए कि
आजकल देखो गांव के बंदे बाहर चल जाते हैं, हाँ। ये चीज़ धीरे धीरे खत्म हो रही है, वैल्यू लोग कम इंटरेस्ट है। नहीं दिखा रहे हैं। हाँ। लोग बोलते गवार और वाली अगर चीज़ है इसके ये। बारे में और ज़्यादा जानना है तो फिर तरुण सर का भी इंटरव्यू दे सकते हैं आप। हाँ ये तो है। तो चलो मैं तो आप लोगों की राय ले रखा। अच्छा वो ज़्यादा लास्ट, अच्छे से हाँ बताएंगे। नहीं वो तो बहुत अच्छा बताएंगे, वो दे नहीं रहे अभी इंटरव्यू। अच्छा तो लास्ट में कंक्लूजन में आप कुछ बोलना चाहेंगे, हमें बताना चाहेंगे कुछ भी टूरिज्म के बारे में? क्यों पढ़ें बच्चे ये सब्जेक्ट, क्या बोलती हैं आप, क्यों पढ़ना चाहिए टूरिज्म बच्चों को? सर पढ़ना तो चाहिए, अब अपनी मर्जी है, पर पर एक हिसाब अगर से- पढ़ना चाहिए मतलब तो क्यों? क्यों तो शायद से अगर आपने कहीं एक्सप्लोर करना है, किसी को ट्रैकिंग का शौक होता है, हाँ। किसी को कहीं कुछ और चीज़ें होती है, कल्चर टूरिज्म जैसे इसने बोला कल्चर में इंटरेस्ट है, हाँ। तो उसके लिए तो टूरिज्म थोड़ा बेस्ट है कि इसमें सारी चीज़ें भी आती है, तो मतलब पढ़ सकता है। तब पढ़ सकता है। हाँ जी। अच्छा आप कुछ बोलना चाहोगी, क्यों ये इस विषय पे आई आप, क्या बेस्ट है इसमें? सर इसमें आपका एक तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी। मतलब ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी गवर्नमेंट जॉब करेंगे, हाँ, कुछ बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे तो बिल्कुल ट्रैवल सही। एजेंसीज है, होटल्स है, अपना एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सही बात है। मतलब अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इससे। मतलब ये एक स्किल्ड कोर्स टाइप का है, मतलब जिसमें जी, हम जी। खुद स्किल्ड होते हैं और हम आगे उस बिजनेस को चला सकते हैं। बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत ही बढ़िया। आप कुछ ऐड करोगे बेटा? सर टूरिज्म ना इसमें सिर्फ मतलब सरकारी नौकरी के लिए इसमें ज़्यादा वो नहीं है ना, हाँ। प्राइवेट उस पर भी कर सकते हैं लोग, अपनी हाँ। ट्रैवल एजेंसी, होम स्टे, मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी इसका ही वो है। और मतलब एक- पोटेंशियल क्रिएट करता है आपके हाँ अंदर। बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप कुछ ऐड करेंगे लास्ट में, क्या सीखा आपने जो ये 2 साल लिया लगभग लगा दिए? मेरे कोर्स से तो मैंने यही सीखा सर, जो सोशल स्ट्रक्चर है, हाँ सोसाइटी कैसे वर्क करती है, हाँ। बंदे मूव कैसे होते हैं, हाँ तो ये सब कुछ है सर इसमें। क्या बोलूँ मैं, हिस्ट्री से लेकर इंसान पैदा कहाँ से हुआ, जा कहाँ रहा है, ट्रैवल अच्छा। कर क्यों रहा है, मोटिव subject क्या का है, main वही सब कुछ है explore सर अच्छा। इसमें। explore है। तो अगर मैं सब कुछ एक सीख सकते हैं आप। बॉटम लाइन पूछूं आपसे, आप टूरिज्म में घुसना चाहते हैं या टूरिज्म पढ़ाना चाहते हैं, ये बताओ? मैं सर टूरिज्म पढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा शिक्षक बनना हाँ चाहते जी। हैं। आपसे पूछूं आपकी क्या बॉटम लाइन है, आप शिक्षक बनना चाहोगे या प्रैक्टिस करना चाहते हो? बहुत है। आप क्या चाहती हो बेटा? सर शिक्षक बनना चाहते अच्छा आप बेटे मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। और आप क्या बोलोगी लास्ट में भाई, बोलो कैसा लगा तुम्हें इनका इंटरव्यू? बहुत ही ज़्यादा अच्छा सर, बहुत ज़्यादा, कितना टैलेंटेड है ना? बहुत ही ज़्यादा सर। एनवायरनमेंट के बारे में जो कहा वो तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा। नहीं आप भी कम नहीं हो बेटा, इतनी छोटी उम्र में इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, है ना? तो आप सब दोस्तों ने बहुत ही सुंदर तरीके से ये इंटरव्यू दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।